हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिवशंपुर मातुगे के आशीर्वाद से अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो आज हम नवरात्रि का 9वें दिन और 9वें दिन हम पूजा करते हैं माँ दुर्गे के 9वें स्वरूप की, जिसमें कि हलवा पूरी का भोग लगता है और छोला भी बनता है। तो वही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले हलवा बनाना स्टार्ट किया। हलवा बनाने के लिए मैंने घी में सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया, उसके बाद सूजी दिया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी दे के इसको अच्छे से हलवा बना लिया। फिर उसके बाद आती है पूरी का टाइम। घी गर्म हो गया और मैंने पूरी भी छोटे छोटे से 2 बना लिया है, बस इसको तलना है। तो यहाँ पे बन गई है मेरी गोल गोल पूरी, जो देखने में बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है, मेरा माँ का भोग। तो अब यहाँ पे हम लोग छोला बनाने का तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने बस घी में जीरा भून के डाला है। तो हलवा पूरी तो बन गया हमारा, बस हमारा छोला प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो छोला में मैंने जो भी चीज़ें डलती है, बिना लहसुन प्याज के छोला बनता है। और इसमें जो नमक डालते हैं वो हम संदा नमक का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो टाटा नमक वो होता है ना, वो कहते हैं कि व्रत वाला नमक नहीं होता। तो जिस कारण से मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। बाकी थोड़ा बहुत जो धनिया पाउडर हो गया या फिर हल्दी पाउडर हो गया, और जो गरम मसाला होता है ना, वो खरा हमने लिया था, ताकि मिक्सी में पीस के और अच्छे तरीके से हम इसमें डाल सकें। और गरम मसाला मिक्सी में पीसने के बाद अच्छे तरीके से इसमें हमने डाल दिया। और इसके बाद ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट छोला बनके तैयार हो गया है, जैसा कि दिख भी रहा है। हे गाइस, तो आज है नवरात्र का 9वां दिन और 9वां दिन अब हम जा रहे हैं माँ दुर्गे के 9वें स्वरूप की पूजा करने के लिए। तो मैं यही साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई अखीन साड़ी नहीं था, तो मैंने यही पहन लिया। तो चलिए पहले पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। और कैसी लग रही हूँ, ये कलर अच्छा लग रहा है। ये संदीप ने मुझे दिया था एनिवर्सरी में साड़ी, जिसका कलर मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, बट वो पार्टी वेयर सोच के लिए थे। तो कोई नहीं, कैसा लग रहा है। और अभी जा रही हूँ माता रानी का सब साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद पूजा पाठ स्टार्ट करूँगी। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से माँ का भोग का थाली सजा दिया है, इस तरीके से जैसा कि देख रहे हैं। थाली में अब जगह नहीं था, जिस कारण से जो हमने मिठाई मंगवाई थी, मिठाई को हमने ऐसे ही साइड में रख दिया था। और फिर माता का हमने भोग है, पूजा पाठ के लिए हर एक चीज़ मैंने जो है नहा धोआ के तैयार कर लिया था। और फिर उसके बाद साड़ी वाड़ी पहनने के बाद अच्छे तरीके से माँ का पूजा करने के लिए बैठ गए। और ये है मेरी 9वीं का पूजा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कि मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नज़र न लगे। और भगवान कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो माता रानी मेरे भी मन में जो विश है प्लीज़ पूरा कर देना, और मेरे लाइफ में भी जो परेशानी चल रही है कल इसको हर लेना, और अच्छे से सारी चीज़ें करना मेरे लाइफ में। मैया जी को सब दिन सेवत हरी माँ शिवरी। यहाँ पे अभी आरती हो गया है, और ये देखिए मैं कितने पसीने पसीने हूँ। चूँकि 9वें वाले दिन हम जो इतने बिजी थे, जिस कारण से हम जिसमें हवन करते वो सामान लाना ही भूल गए थे, मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन। तो हमने दुपची में ही हवन करना सही समझा, और मैंने 11 बार किया। चूँकि संदीप ज़्यादा बार करते हैं, 101 बार, इसलिए उनको ज़्यादा टाइम लग रहा था, और मैं बस 11 बार करके रुक गई थी। और फिर उसके बाद संदीप जो है अपना एक माला लिए हुए थे, जिसमें वो काउंट कर रहे थे कि मेरा 1 2 3 4 1 2 101 टाइम जो है इन्होंने अपना हवन कंप्लीट किया। और जब हम हवन करते हैं तो उस टाइम में हवन इनकम्प्लीट होता है, जब तक कि उसमें सूखा नारियल ना पड़े। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर ही सूखा नारियल रख दिया। तो अभी मैं एक माता रानी को लेके जा रही हूँ। यहाँ पे माता रानी को पहुँचते में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई मिल ही नहीं रहा। और चूँकि यहाँ पे हमारा न्यू एक्सपीरियंस है, जिस कारण से कुछ पता नहीं चल पा रहा है ज़्यादा। तो बस, तो यहाँ पे जितनी भी कन्याएं बैठी हुई थी उनके लिए मैं पूरी तल रही थी। अभी एक ही आई थी, बाकी यहाँ पे जो सिनेरियो आप देख रहे हो ये मेरे गांव का सिनेरियो है, जहाँ पे
फूचकी जो गई थी जमने के लिए माता रानी बन के। ये है टुन्नी का घर और टुन्नी के घर में जाके फूचकी जो है कन्या पूजन में शामिल हुई थी। और यहाँ पे देखिए इसको कितना मस्ती से झूम झूम के कन्या पूजन का आनंद ले रही है। और सारी कन्याएं ज़मीन पे बैठी हुई है और ये जिसके घर में गई है उसी की गोद में बैठी हुई है। जय दुर्गा माँ बोलो तो। दुर्गा माता की जय। दुर्गा माता की जय। सब लड़की सब बोले में मुंह में लगे कुछ है ना करे सब सुस्तायल हो। हे आज नवरात्रि का शुभ दिन है और मैं माँ दुर्गा के स्वरूप में इन नन्ही कन्याओं का पूजन कर रही हूँ। जब वे मुस्कुराती हुई मेरे घर आई तो दिल में माँ के आगमन का एहसास हुआ। मैंने स्नेहपूर्वक उनके चरण धोए। माना जाता है कि कन्याओं के पैरों में माँ दुर्गा का वास होता है, इसीलिए वो जल जैसे उनके पैरों से बहा घर का वातावरण पवित्र और शांत हो गया। हर नन्हा कदम जैसे आशीर्वाद लेकर आया हो। मेरी आंखों में श्रद्धा थी और मन में बस एक ही भाव थी, जय माँ दुर्गा। फिर मैंने धीरे धीरे उनके नन्हे पैरों में आलता लगाया। ये लाल रंग माँ की शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। जैसे जैसे आलता उनके पैरों में सजा, ऐसे लगा जैसे माँ लक्ष्मी स्वयं उनके कदमों में बस गई हूँ। उन पैरों की लाल छाप मेरे घर की दहलीज पर माँ के आशीर्वाद के रूप में छाप बन गई। हर कन्या के मुस्कान में माँ का रूप झलक रहा था और मेरा मन बार बार यही कह रहा था, माँ आपके ये छोटे छोटे रूप हमारे जीवन में अनंत मंगल लाए। इसके बाद मैंने हर कन्या के माथे पे रोली और अक्षत से तिलक लगाया। वो तिलक मेरे लिए सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि स्नेह और सम्मान का प्रतीक था। इसके बाद फिर मैंने हर कन्या को काजल का एक छोटा सा टीका लगाया और पूजा के अंत में मैंने हर कन्या को एक स्नेहपूर्वक चुनरी ओढ़ाई। ये चुनरी माँ के आशीर्वाद, स्नेह और सुरक्षा का प्रतीक है। जब वह चुनरी उनके सिर पर सजी तो ऐसा लगा जैसे माँ स्वयं उन पर अपनी कृपा का आंचल फैला रही हूँ। वो पल बहुत ही भावुक था। पूजा के बाद अब सबसे सुखद क्षण आया जब हम सब मिलकर माँ का भोग प्रसाद कन्याओं को परोसने लगे। थाली में रखा था माँ का प्रिय भोग, हलवा, पूरी और छोला। हर कन्या मुस्कुराती हुई बैठी थी और हम सब मिलकर स्नेह और श्रद्धा से उन्हें भोजन परोस रहे थे। जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि कोमल जो कि मेरी कज़न सिस्टर है वो सबको थाली परोस रही है और यहाँ पे 1 बाय 1 करके थाली दे रही थी, क्योंकि कोमल को मैंने आज के दिन बुलाया था स्पेशली कन्या पूजन के लिए। और मैं सबको पूरी दे रही हूँ और संदीप सबको हलवा बांट रहे हैं और फिर कोमल सबको छोला दे रही है। जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि हम लोग बहुत कम क्वांटिटी में खाना परोस रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जितनी भी सारी कन्याएं हैं ये बहुत जगह पे कन्या पूजन करके आई हैं, जिस कारण से ये लोग बोल रहे थे कि दीदी पेट मेरा बहुत भरा हुआ है, बस थोड़ा सा ही देना, बस थोड़ा सा ही देना। तो इसलिए हम सब बस थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में दे रहे थे ताकि यहाँ पे जब आई है सारी कन्याएं तो कम से कम कुछ तो खा ले और कुछ खा के हमें अपना आशीर्वाद दे। और हमारे पास एक सबसे छोटी कन्याएं थी जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि छोटी सी थी और बहुत जगह जा भी चुकी थी। तो जिस कारण से उनकी मम्मी बोल रही थी कि सबसे पहले इसको जो है खिला दो किसी तरह से, उसके बाद मैं इसको लेके चली जाऊंगी। तो हमने सबसे पहले उसको खिला दिया और फिर वो लेके चली गई इसको। जब धीरे धीरे सब कन्याएं अपने छोटे छोटे हाथों से खाना शुरू किया तब लगा जैसे माँ दुर्गा स्वयं उन रूपों में विराजमान है। हर मुस्कान में शांति थी और हर हंसी में भक्ति थी। भैरव बाबा भी साथ बैठे थे और पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर गया था। वह पल बहुत ही सुकून देने वाला था। घर में माँ की भजन गूंज रही थी और कन्याओं की हंसी में वातावरण खिल उठा था। दिल से एक ही प्रार्थना निकली, माँ दुर्गा हमेशा यूँ ही हमारे घर पर आशीर्वाद बरसाती रहना। यहाँ पे हमारी कन्या पूजन हो चुकी है और सब लोग जाने वाले हैं। तो सबके जाने के पहले मैं सबका खोइंचा प्रिपेयर पहले से ही कर रही थी और सबको खोइंचा दे रही हूँ। देखिए खोइंचा में हमने जो है 4 तरह का फल दिया और 1 तरह का मिठाई दिया है और फिर कुछ द्रव्य यानी पैसा दिया है। और इस तरह से खोइंचा को कंप्लीट करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। जितनी भी यहाँ पे मेरे पास कन्याएं आई थी वो माँ दुर्गा का ही स्वरूप थी और मैं जब खोज रही थी कन्याओं को तो मुझे एक भी नहीं मिल रही थी। फाइनली मुझे एक मिली थी और भगवान के आशीर्वाद से मेरे घर में 10 कन्याएं आ गई थी और एक जो है भैरव बाबा भी आ गए थे। और इस तरह से मेरा पूजा पाठ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। मैं सोच रही थी कि कन्या पूजन
दिन में इतनी कन्याएं मैं कहाँ से लाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका मन सच्चा होता है माँ दुर्गा खुद उनके घर में प्रवेश कर जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ। जब मैं कन्या पूजन कर रही थी उस टाइम पे झूम झूम के बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि माँ दुर्गा साक्षात मुझे आशीर्वाद दे रही थी और मेरे पूजा से प्रसन्न हुई है। और इस तरह से मेरा कन्या पूजन फाइनली कंप्लीट हुआ। और कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि जब कन्याएं जाने वाली रहती है तो जैसे हम बेटी की विदाई करते हैं ना, तो पीछे की तरफ वो अपना आशीर्वाद चावल फेंक के अपना आशीर्वाद देती है। तो मैं सबके हाथ में दो जो है दाना चावल रंगा हुआ दे रही थी और बोल रही थी कि जब आप लोग जाओगे ना इस घर से तो पीछे की तरफ जो है चावल फेंकते जाना। और संदीप जिसका जो है चुनरी किसी का अच्छे से नहीं था या फिर किसी का खोंचा में कुछ गिर रहा है फल, तो वो ना अच्छे तरीके से पूरा उसको बांध के और फिर उनको दे रहे थे ताकि उनका पैसा वैसा कहीं गिरे ना। और जो हाथ में है दो दाना चावल दे रही हूँ क्योंकि अब सब कन्याओं का जाने का टाइम हो गया है। और बड़ी भारी मन के साथ मुझे भी ये कहना पड़ रहा है कि अब जो है माँ दुर्गा का जो 9 दिन का जो पूजा पाठ होते हैं वो आज कंप्लीट हो गया और कल पारण का दिन है। तो इस तरीके से सारी कन्याएं यहाँ पे खड़ी हो गई और सब 1 बाय 1 करके अब जा रही हैं मेरे घर से अपना आशीर्वाद दे के। देखिए कुछ कन्याएं जो थी वो बहुत नटखट थी, बहुत ज़्यादा नटखट जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे। बाकी सारी कन्याएं बहुत अच्छी थी, बहुत भर भर के मुझे आशीर्वाद उन्होंने दिया। और अब कन्या पूजन करने के बाद मैं जा रही हूँ संदीप के साथ क्योंकि मुझे माँ का खोंचा भरना है। तो मैं निकल गई हूँ संदीप के साथ माता का खोंचा भरने के लिए। और बगल में ही एक पंडाल था जहाँ पे बहुत ही सुंदर दुर्गा माता की मूर्ति थी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। और यहाँ पे मैंने खोंचा भरा। बहुत से लोग मेरा वीडियो देख के समझ नहीं पा रहे होंगे कि खोंचा किसको कहते हैं और खोंचा क्यों दिया जाता है। तो खोंचा जब बेटी की विदाई होती है ना उस टाइम पे दिया जाता है। क्योंकि आज नवमी है और कल माँ का विसर्जन है तो माँ की विदाई के लिए मैं माँ को खोंचा दे रही हूँ जिसमें कि मैंने यूज़ किया है 5 पान का पत्ता, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 मिठाई, 5 तरह का फल अगर आपको देना है तो, माँ का श्रृंगार, चावल और बहुत सारी चीज़ें होती है, दुब्बी होती है, पैसा होता है। इन सभी चीज़ों को मिला के माँ का खोंचा दिया जाता है। तो मैंने भी माँ को खोंचा दे दिया। जब हम बेटी की विदाई करते हैं और खोंचा देते हैं तो उस टाइम का जो मोमेंट होता है ना वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। बहुत सारे लोग तो रो भी देते हैं माँ को खोंचा देते टाइम पे और माँ को आखिरी विदाई देते हैं। एक तरह से माँ को बोलते हैं कि माँ अगले बरस जल्दी आना और अब जितनी भी हमारे लाइफ में कलेश चल रही है, कष्ट चल रहा है तो उन सबको हरते हुए जाना और अगले साल तक के लिए हमें अपना आशीर्वाद देते हुए जाना ताकि किसी भी मुसीबत में ना फंसे और हंसते हंसते हमारा ये साल चला जाए और हमें आपका ज़्यादा जो है दुख में इंतज़ार ना करना पड़े। हे गाइस, चूँकि इस बार का नवरात्रा मैंने बिहार में किया है पटना में, तो आप सभी को पता है कि जो लोग भी अपना डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट में रहते हैं और उनके स्टेट का कोई ऐसा फेस्टिवल जो होता है तो उनको कितना मज़ा आता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुर्गा पूजा सिर्फ बिहार वालों के लिए ही है, बट पता नहीं क्यों मैं दिल्ली में भी रहती थी तो इस तरह का इन्वायरमेंट मुझे वहाँ देखने को नहीं मिलता था। क्योंकि यहाँ पे तो हर गली चौराहे नुक्कड़ पे दुर्गा माता का प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और पूरा जोरों से धूमधाम से पूजा पाठ किया जाता है और इतने अच्छे से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आज इस ब्लॉग में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड। और प्लीज़ गाइस मेरे ब्लॉग को अप्रिशिएट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। जब आपका एक लाइक और एक शेयर होता है तो मेरा भी मन बहुत खुश होता है और मैं सोचती हूँ कि नए नए तरीके का वीडियो आपके सामने लाऊं ताकि आपके लिए भी इंटरेस्टिंग हो और हमारे लिए भी थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है। तो चलिए आज इस ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय।